बड़ा शुगर आ गया महाराज। शुकर आ गया? हाँ महाराज। तो क्या किया उस शुकर ने? उसने तुम्हारी सारी बगिया को टैस नस कर दिया महाराज, और उसे मैंने मारा तो मेरी जंगा को फाड़ दिया महाराज। बड़ा बेकरार हो रहा हूँ मैं महाराज। तो तुम्हारी जंगा को भी फाड़ दिया? और महाराज देखो सब लाल लाल धरी है। अच्छा हाँ, ऐसा करो कुछ धन ले जाओ, अपना इलाज कराओ महाराज। हाँ, धन तो बाद में लेते रहेंगे, पहले चलो बस शुगर को ही मारे। शुकर को मारे? हाँ। तुम जानते हो ये समय कौन सा है? कौन सा है महाराज? ये संध्या का समय है। बनो रहते महाराज, अभी चलो। संध्या के समय दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तुम सम्मान करते रहिए। तो लो हम मरवाए डालो। सुनो मेरी बात। बोलो। है संध्या को समय दुख मत दीजो रे काहुआ को। ए दुश्मन आवे द्वार बैठनो दीजे काहुआ को। मंत्री, अगर संध्या के समय कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, इसलिए मेरी बात सुनो। गिरवाई बाग सूकर को मारेंगे। गिरवाई बाग सूकर को मारेंगे। जवाब दिया, सुबह जब होगा तो हम उस शुकर को मार देंगे। इसी बीच में जगदीश यादव जी जो नगला बाबा के रहने वाले हैं, ये नोटों के हार से एक पीताम्बर से मेरा सम्मान कर रहे हैं। कामना करते हैं यूं ही धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। भैया सरस्वती अपनी कृपा दृष्टि में रखे। बोली गोविंद भगवान की। सुबह हुआ, मंत्री को आवाज लगाई, मंत्री कहिए सरकार। ऐसा करो, कैसे? अपने जितने भी सिपाही इधर देखो, सामने इतने बैठे, सबको तैयार करो। हाँ जी सर। हाँ, पल्ले वाले बनाए नहीं, सबको ले चले। सबको लेकर के चलो, शुकर को मारने जाना है बगिया में। ठीक है महाराज। सिपाहियों को तैयार किया और बगिया में पहुंच गए। जवाब दिया, सुनो मंत्री। बोलो। चारों तरफ सिपाहियों को खड़ा कर लो और जिसे के पास से होकर के शुकर निकल जाएगा उसी को मैं मार दूंगा। महाराज। हाँ, सबको मार दोगे? बिल्कुल महाराज। हाँ, तो मुझे छुट्टी दे। छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, पहले शुकर को मारो। महाराज तुम्हें पता ना, मैं अकेले पत्नी के पति हैं। और 10 के होते जाके पेटोगे। जवाब दिया, ऐसा करो, चारों तरफ से बगिया को घेर लो। महाराज। हाँ, ये आपकी बात मैं मानता हूँ। हाँ, कि हमारे किसी सिपाही के आगे से अगर शुकर निकल गया तो उसकी सजाई मौत होगी। हाँ, तो भाई शुकर महाराज आपके सामने से निकल गया फिर क्या होगा? तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, जानता है मुझे। हाँ, जाके सर अलग कर दूंगा, जानता है मुझे। इसलिए ऐसा करो, चारों तरफ से बगिया घेरो। चारों तरफ से बगिया को घेर लिया। विश्वामित्र सोचने लगे, अगर किसी सिपाही के पास से होकर के निकल गए तो ये राजा उसको मार देगा।
क्यों ना मैं इस राजा के पास से ही होकर के निकल जाऊं। विश्वामित्र ने छलांग लगाई, हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकल गए। हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार हुए, शूकर का पीछा करने लगे। रास्ते में शूकर का रूप छोड़ करके एक संत का रूप बना लिया और भगवान का भजन करने लगे, नारायण नारायण। हरिश्चंद्र कहने लगे, बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। ये बताओ कहिए। तुम यहाँ पर कितनी देर से भजन कर रहे हो? हम तो बहुत देर के कर रहे हैं। तो ये बताओ, तुमने इस रास्ते से शूकर जाता हुआ देखा? शूकर? हाँ। पहले ये बताओ आप हो कौन? हम राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। हाँ। और शूकर क्या क्या करोगे? मारेंगे। छी छी महाराज, छी छी महाराज। जिस शूकर को परम पिता का नियम है जन्म दिया, उसे तो मारोगे। इसलिए मारेंगे। हाँ। उसने हमारी बगिया को उजाड़ दिया है महाराज। हाँ। ये अच्छी बात नहीं, तुम राजा होकर के शूकर को मारोगे। अच्छा। हाँ महाराज। हाँ। शूकर को तो बातों में देखना, हम आए थे किसी एक आस के लिए आए थे आपके पास। क्या काम है हमसे बताओ? हमारी एक बिटिया है शादी की योग्य। अच्छा। सोचा कि आपके पास चले जाएं तो कुछ धन मिल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो ऐसा करो, कैसा? आप हमारे महलों में चलो और जितना धन चाहिए हम तुम्हें धन देंगे। महाराज को जहीं कछु हो तो जहीं दे दो। संकल्प लेने के लिए तो हमारे पास कुंजी और लगाम है। तो भाई दे दो, हाथ ऊपर करे तो ऐसा करो, हम कुंजी और लगाम का संकल्प लेते हैं। ठीक है? देते 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 तो दे दो। कुंजी और लगाम का संकल्प लिया महाराज। हाँ। और ये संकल्प तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात की। ठीक है। ठीक ठीक। चलो हमारे महलों में। उच्च आसन लगाया और बड़े प्रेम से बिठाला, कहा बाबा जी अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज हाँ। मुझे 60 बार सोना और दे दो। 60 बार सोना? हाँ। मंत्री से कहा, मंत्री कहिए। ऐसा करो, खजांची के पास जाओ और 60 बार सोना लेकर के आओ। महाराज चाबी तो दे देते। चाबी? हाँ। जैसे ही चाबी का नाम लिया, चाबी है ही नहीं। हुआ क्या भक्तों? राजा ने मंत्री बुलवाओ। राजा ने मंत्री बुलवाओ और या क्या दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने समझाई कि है कई बड़ी मंत्री को आज्ञा दे रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात मालूम है? ये मंत्री जो है ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा हो गया। हमारा कैसे? ये नौकर तेरा रहा नहीं, अब किस पर हुक्म बता। कुंजी लगाम में, कुंजी लगाम में सब आएगा। ओ कुंजी लगाम में सब आएगा, अब के उठाड़े मुस्कान। जवाब दिया, कुंजी और लगाम का जो तुमने संकल्प लिया है ना, उसमें सब कुछ तुम हार गए। बोले मतलब? बोले मतलब ये, कुंजी का मतलब ये है कि जितना धन दौलत है सब मेरी हुई, और लगाम का मतलब है जहां तक तुम्हारा घोड़ा जाता है वहां तक का पूरा राज्य मेरा हो गया। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू। विश्वामित्र कहने लगे, राजन ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम रो रहे हो? है दान भइयो रे राजा, दानी ने दुख नहीं माना है। यदि दान देत पे कष्ट वो,
वो दान नहीं जुर्माना है। अगर तुम्हें कष्ट हो रहा है तो तुम मना कर दो, मैं लौट जाऊंगा, कोई बात नहीं। हरिश्चंद्र बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा राज्य चला गया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं सब कुछ चला गया, लेकिन 60 बार सोना अभी भी मेरे सर पर रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बेच दो, मेरी रानी को बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, सब ले लो आप, अपना 60 बार सोना। जवाब दिया राजन, एक बात नहीं जानते हो, अब तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ में नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि सब मतलब के रिश्ते होते हैं। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा, अब तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। कैसे? सुनो। अरे मतलब के भी नहीं और कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। संसार में बिना मतलब के कोई किसी को प्यार नहीं करता है। पैसा धन दौलत है तो प्रेम है, पैसा धन दौलत खत्म होगा तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। जब तक बैल चल तू हर में तब तक डाला चारा, जब तक बैल चल तू हर में तब तक डाला चारा। मतलब के बेटी कोई ना किसी का है प्यारा। जब तक बैल चलते हर में तब तक डाला चारा, और वृद्धि हो तब दो कसाइन गर्दन चले रहो आरा। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। जब तक बैल में ताकत होती है तो भूसा खिलाते हैं, और ताकत खत्म हो जाती है तो कसाई को बेच देते हैं। और सुनो भक्तों, तो सासु से कहे डुकरिया तेरे ही जवाब करारा। बहु सासु से कहे डुकरिया देती जवाब करारा। बचन तक को नाई खिलाती उन्हें चूसना हारा। मतलब के भी कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के भी कोई ना किसी का है प्यारा। और इसी बीच में 101 रुपए मोहर सिंह बघेल नगड़ा गड़रिया के रहने वाले हैं। ये पुष्पा के हार से और 101 मुद्रिकाओं से मेरा सम्मान कर रहे हैं। कामना करते ही हुई धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया ऐसा करो, अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में नहीं बिकेगी, क्योंकि मतलब के सब रिश्ते होते हैं। बहू सासु से कहे डुकरिया देती जवाब करारा, और बच्चन तक को नाए खिलाती खूने चूसना हारा। रे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। अगर सास पहने का जवानी है, 2 महीने की कर लेती, 2 बाल्टी दूध ले आती, तो मम्मी जी और महाराज 1 भैंसिया की कर पाती हैं तो डोकरी, और कछु काम की नहीं तो डुकरिया। हाँ, मतलब के सब रिश्ते। इधर जवाब दिया हरिश्चंद्र ने,
कि हमारी रानी ऐसी नहीं है, हमारी रानी बहुत अच्छी है, इसलिए आप मुझे मेरी रानी के पास जाने दो। कहा ठीक है चले जाइए। रानी तारा के पास में जब गए, रानी तारा ने अपने पिया को देखा, हाथ में पंखा लिया और पंखा लेने के बाद में पलंग पर बैठाला और अपने पिया के ऊपर हवा करने लगी और पूछने लगी, पिया तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, क्या बात है? जब भी पति बाहर से आए तो सबसे पहले पलंग बिछाना चाहिए, उसके बाद में पानी पिलाना चाहिए। अब पति बाहर से आए और तुम कहो कितो कमाई लाए, पहले कोई भी पति नहीं, कोई भी आए पहले पानी पिलाओ, बिठा लो, उसके बाद में हाल चाल पूछो। अब कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर पे गया, पानी दिया नहीं, बिठाला नहीं और पूछ लिया कैसे आए, और बिन की अम्मा मर गई हो, तो बे कहीं कहा बताया मई अम्मा मर गई, तो मां रोबा चिल्ली पच जाएगी, बेचारे प्यासे ही बैठे। तासो पहले पानी पिलाओ, भोजन को पूछो, बिठा लो, बाके बाद में हाल चाल पूछो। अब बिन की मर गई अम्मा, बिने पानी कोई नहीं पूछी महाराज, तो रोवा चिल्ली पड़ जाएगी, पानी की कोई नहीं पूछेगो। तासु जो रिश्तेदार आए तो पहले पानी पिलाओ, सेवा करो, बाके बाद में महाराज हाल चाल पूछो। और रिश्तेदार आए तो उनकी 5 तरीका से सेवा करनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो तुम कैसे सेवा करते हो धर्मेंद्र भैया, कैसे सेवा करते हो रिश्तेदारों की? चाय पिलाएगी? रिश्तेदार आए तो सबसे पहले तो रिश्तेदारों के पैर धुलने चाहिए पानी से। धुलते हो कितनी माताएं हैं जो अपने मान पक्ष के जो लोग आते हैं उनके पैर धुलती हैं? हाथ ऊपर करो, झूठे ऊपर हाथ करें बैठे। धुलती तो हैं, कछ कछ तो धुलती महाराज। जे ना धुलती कहाँ गई धर्मेंद्र महाराज? हाँ, वो अगर कोई पानी लगा के आए तो पानी लगा के आए तो पूरे दिन धोते धोते निकल जाए। अच्छा, हम मान पक्ष के लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे नंद आए, नंद की नंद आए, नंद के तो बहुत जल्दी धोबी तो पानी से पैर धुलने चाहिए धर्मेंद्र भैया। तुमने ना धुलवाया और ये तो हो गई पहली सेवा। दूसरी सेवा, साफ बिस्तर पर लेटाना चाहिए। आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कहीं जाओ, सर्दियां पड़ रही हैं, गंदा बिस्तर दे दो, बिल्कुल नहीं। रिश्तेदार आए साफ बिस्तर पर लेटाओ। 2 सेवा हो। तीसरी सेवा, उसके मन पसंद का भोजन बनाओ, उनसे पूछो क्या खाओगे, तब भोजन बनाओ। कितनी सेवा हो गई? 3।